बीती रोज कोतवाली रुड़की में एक महिला की तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें संजीव वर्मा एडवोकेट का भी नाम शामिल है। वहीं आज रामनगर कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने पत्रकार वार्ता कर अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे पर रोष दर्ज किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि पुलिस को अधिवक्ताओं पर कोई मुकदमा दर्ज करने से पहले मामले में जांच करनी चाहिए। अगर ऐसा होता रहा तो अधिवक्ता तो किसी पीड़ित के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना छोड़ देगा। उन्होंने मुकदमा वापस लेने की मांग की है, साथ ही वापस न लेने की स्थिति में आगामी रणनीति बनाने की बात भी कही है। देखिए, हमें अखबार के माध्यम से पता लगा है कि हमारे एक अधिवक्ता के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। तो जब वकीलों को ये पता लगा कि भाई एक मुकदमा अधिवक्ता के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया, तो अधिवक्ताओं में रोष उत्पन्न हुआ और अपनी भावना को प्रकट करने के लिए ही आपको हम ये बात बता रहे हैं कि केवल एक अधिवक्ता को सीधे मुकदमा पंजीकृत होना ठीक बात नहीं है, क्योंकि अधिवक्ता जो है हमेशा पीड़ित के साथ खड़ा होता है और पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयत्न करता है। और यदि अधिवक्ताओं के विरोधी मुकदमा पंजीकृत होने लगेगा तो पीड़ितों को देखें, पीड़ित कहाँ जाएंगे। पीड़ित जो है हर जगह से निराश होकर तो न्यायालय में आता है और न्यायालय में अधिवक्ता उसके साथ खड़ा होता है। तो अधिवक्ता के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत नहीं होना चाहिए और इस बात को लेकर सारे अधिवक्ताओं में काफी रोष है। ये मुकदमा जो है अभी प्रारंभिक जानकारी है, अभी तो जानकारी लेंगे किस तरीके से वो डिटेल्ड आएंगी, लेकिन जो ये अधिवक्ताओं जो अखबार में पढ़ा गया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, लेकिन वो डिटेल जो है उसके बाद में जानकारी है। देखिए, अधिवक्ताओं के साथ तो अधिवक्ताओं की एसोसिएशन हमेशा खड़ी है, ठीक है ना। बाकी जो वर्तमान पदाधिकारी हैं वो भी अपनी बाइट देंगे, वो भी बात बताएंगे, लेकिन इन जनरल सभी अधिवक्ताओं में इस बात को लेकर रोष है कि भाई किसी अधिवक्ता के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। हमारी मांग तो सिर्फ ये है कि पुलिस भूमिका की जांच करे और निश्चित रूप से अधिवक्ता निर्दोष ही होता है, निर्दोष को उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा पंजीकृत पता नहीं किस मंशा से, किस उद्देश्य से किया गया है। तो पुलिस को डायरेक्ट मुकदमा पंजीकृत न करके उसकी प्रारंभिक जांच करनी चाहिए थी और हमारे पदाधिकारियों को विश्वास में लेना चाहिए था, उसके बाद ही कोई कदम ऐसा उठाना चाहिए। अभी आप तक को पता ही नहीं है किस मामले में अभी जो है विस्तृत रूप से हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किस वजह से ये मुकदमा पंजीकृत हुआ। वकील साहब, जैसे अभी कोई हिसाब नहीं मिलता, तो अधिवक्ता तो एकजुट ही है, लेकिन अधिवक्ता चूंकि बौद्धिक वर्ग भी है तो निश्चित रूप से अधिवक्ता सारे पहलुओं पर गौर करके सारी जो भी चीज आवश्यक होगी उसको कदम उठाएंगे। भाई जी, मामला ये है कि पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए एडवोकेट संजीव वर्मा जी और साथ में आपके ये योगेश प्रमुख जी, संजीव गुलाटी और एक रूबी, इनके जो है विरुद्ध एक झूठा मामला मुकदमा अपराध संख्या 550/24 अंतर्गत धारा 308(2), 351 और 352 BNS के अंतर्गत जो है ये झूठा मामला जो है झूठी तहरीर के आधार पर दर्ज किया है, जिससे आज अधिवक्ताओं में बहुत रोष है। क्योंकि अगर एक अधिवक्ता पीड़ितों के साथ में खड़ा नहीं होगा तो फिर समाज का ऐसा कौन सा वर्ग है जो पीड़ितों को न्याय दिलाएगा। इसमें ये मामला छोटा सा मैं आप संक्षेप में बताता हूँ कि एक महिला है रूबी, जिसके नाम पर एक प्लॉट था। वही प्लॉट रूबी के नाम जो मालकिन थी वो उसी प्लॉट का बैनामा किसी और अन्य इंसान किसी और मतलब उसी आदमी ने उसी प्लॉट को नीतू के नाम पे बैनामा कर दिया था। उसका नाम मुझे नहीं पता है कि किसने वो बैनामा किया था वही, लेकिन उसकी मेन मालकिन जो थी उस प्लॉट की रूबी थी और उसका बैनामा 2016 का ऑलरेडी है। जब नीतू ने इस प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की तो रूबी ने SSP साहब के यहाँ एप्लीकेशन लगाई, थाने में एप्लीकेशंस दी। उसके बाद भी जब उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, बिना सुनवाई तब वो एडवोकेट संजीव वर्मा जी के पास गई। तब एडवोकेट संजीव वर्मा जी इस मामले में बीच में आए और इन्होंने नीतू के साथ में उसका समझौता कराने की कोशिश की। जब समझौता कराने की कोशिश की तो नीतू की झूठी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा जो है एक झूठा मुकदमा इन लोगों के खिलाफ में दर्ज कर दिया गया है, जिससे अधिवक्ताओं में बहुत रोष है। क्योंकि एक अधिवक्ता अगर पीड़ित का साथ नहीं देगा तो कौन देगा। अगर अधिवक्ता के विरुद्ध ही ऐसे मुकदमे दर्ज होने लगे तो फिर अधिवक्ता तो किसी पीड़ित में खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तो जी, ये नीतू की झूठी तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां तक अभी, क्योंकि हमें अखबार के माध्यम से पता चला है कि इसमें जो है तहरीर जो दी गई है वो नीतू के द्वारा दी गई है।